हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। जो 52 वर्ण हैं हमारे हिंदी के, उनका जो उच्चारण स्थान है वो किन किन जगहों से है। तो आज ये सारा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और इसको हम पहले एक साधारण विधि से भी देखेंगे, फिर इसके बाद कुछ सूत्र के माध्यम से भी देखेंगे हम, जिसमें से आप सिर्फ एक सूत्र याद करेंगे और आपको पूरा पता चल जाएगा कि हाँ, ये किस उच्चारण स्थान से बोला जा रहा है। तो ये सारा कुछ आप बहुत ही आसानी से जान जाएंगे। इसके पहले फ्रेंड्स हमने कई वीडियो बनाए हैं, तो यदि आप उनको नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लें, क्योंकि ये वीडियो क्रम से हैं तो आपको आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे के वीडियो बनाने में वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, है ना। तो ये क्रम से है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था, साधारण से वर्ग पढ़ाए थे, है ना। तो मैंने बताया था 5 वर्ग आपको, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। और इसके साथ साथ में मैंने आपको कहा था कि आप इन चीज़ों को जरूर याद कर लीजिएगा। का वर्ग का मतलब कु, चा वर्ग का मतलब चू, टा वर्ग का मतलब टू, और ता वर्ग का मतलब तू, और पा वर्ग का मतलब पू। ये मैंने कहा था। इसके साथ मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि जब भी हम अपने जो बोलने वाले पूरे अपने शारीरिक सिस्टम को अगर गौर से ध्यान दें तो सबसे पहले हमें नीचे जो आता है वो आता है कंठ। मैंने ये बताया था आपको, ठीक है। कंठ से जब आप ऊपर की ओर चलते हैं तब फिर आता है अपना तालु। और तालु से और ऊपर आते हैं आप तो आपको मिलता है मूर्धा। मूर्धा से ऊपर जाएंगे तो आपको दंत मिलेगा, और दंत से फिर आपको ओष्ठ मिलेगा, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये क्रम है। और ओष्ठ के बाद भी अगर बात करें तो क्या मिलेगी, ऊपर जाके नासिका मिलेगी। तो मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी। इसके चीज़ साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी बहुत आसानी से कि देखिए, का वर्ग जो है अपना वो नीचे कंठ से हो रहा है ना। उसके नीचे आप जाएंगे चा वर्ग तो उसके ऊपर तालु था, तो देखिए तालु से है। फिर टा वर्ग, उसके ऊपर और जाएंगे आप तो मूर्धा हो जाएगा। उसके और ऊपर जाएंगे दंत हो जाएगा। उसके ऊपर जाएंगे ओष्ठ हो जाएगा। और उसके और ऊपर अगर आप जाते हैं तो नासिका होती है, और नासिका से पंचमाक्षर बोले जाते हैं ना, जो 5वां अक्षर होते हैं ना, तो ये सब पंचमाक्षर उसी से बोले जाते हैं। तो चलिए देखिए, इसको कुछ और समझते हैं। वही बात देखिए यहाँ पे बताई गई है कि कोई भी वर्ण जो है वो मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है, इन्हें हम उच्चारण स्थान कहते हैं। और एक चीज़ मैंने बताई थी कि जैसे कोई भी जब हम बोलते हैं शब्द तो ये वायु के कंपन से निकलता है। तो वायु जहाँ पे टकराती है ना, तो भिन्न भिन्न भागों से टकराती है, और जिन भागों से वो टकराती है हम कह देते हैं वो शब्द जो है उसी से उच्चारित हो रहा है। तो जैसा कि देखिए, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है, ये सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, जो भी ध्वनि है उनको उच्चारित करते हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर कंठ है। तो देखिए, कंठ में एक तो हमने समझ लिया कि का वर्ग आता है, सबसे नीचे है और वो सबसे ऊपर सबसे आता है। तो सबसे पहले जो ध्वनि की उत्पत्ति हो रही है वो नीचे कंठ से हो रही है। तो इसी प्रकार से का वर्ग जो है अपना कंठ से हो रहा है। इसके साथ साथ में देखिए, इसमें ये आ मतलब कि छोटा आ और बड़ा, इसके साथ हा और विसर्ग, तो कंठ से ये आते हैं। इसी का हम आगे सूत्र भी देखेंगे, अभी आप इनको थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। तो कंठ है तो कंठ से आ हो गया। आ में देखिए, अगर आ है तो इसका मतलब छोटा भी होगा और बड़ा भी होगा। और का वर्ग का मतलब पूरा वर्ग हो गया, का गा गा अंगा। इसके बाद हा है ना, हा से हाल हो गया, और ये विसर्गें जो होती हैं ये हो गया। तो इसको हम बोलते हैं किससे, कंठ से, ठीक। ऊपर जाइए, तालब। तो तालब में देखिए क्या बोलते हैं हम इसमें से बोलते हैं, एक तो चा वर्ग बोलते हैं, एक ई बोलते हैं, एक या बोलते हैं, और एक ये सा। ये देखिए, ये वाला सा बोलते हैं हम, शरीफा वाला सा। तो ये वाला जो है जो भी वर्ग है हम किससे बोलते हैं, तालब से बोलते हैं। अच्छा, अब हम और ऊपर आते हैं तो देखिए मूर्धा पे आते हैं। तो मूर्धा पे है ना, जैसे बोलने पर भी मैंने आपको बोल के भी बताया, जैसे बोलेंगे आप टा टा, तो देखिए जहाँ पे जीभ लग रही है उसे हम मूर्धा कह रहे हैं। और इसके पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए जो मैंने आपको बोल के भी एक बार बताया था कि अगर आप बोल के भी इसको देखें तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कंठ से तो आप कहें का, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कंठ से ध्वनि निकल रही है। इसी प्रकार से ये तालब वाली है, अगर चा बोलें चा शा,
तो आपको लगेगा कि ये तालब है ना, तो कंठ के ऊपर जस्ट आए हम, तो तालब हो गया। इसी प्रकार से ये जो मूर्धा है, तो मूर्धा में क्या है कि हमारा जो टा वर्ग है ये बोला जाता है। इसके साथ साथ में इधर ऋषि बोला जाता है, रा बोला जाता है, और ये षटकोण वाला सा बोला जाता है। तो ये बोला जाता है किससे? मूर्धा से। इसके बाद आते हैं दंत। तो दंत से क्या बोला जाता है? दंत से ता वर्ग। देखिए आप बोल के देखिए ता, तो मतलब ये है कि अगर हमारे दांत ना हो ना, तो ये जहाँ हमारी जीभ दांतों पे जाके टकराती है वहाँ ना टकराएगी, तो हम ता वर्ग नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो ता वर्ग, ला और ये सरौता वाला सा, ये बोले जाते हैं दंत से। इसके और ऊपर जब आते हैं तो मिलता है ओष्ठ। तो ओष्ठ से क्या बोला जाता है? देखिए ओष्ठ से अगर हम बात करें तो एक तो पा वर्ग बोला जाता है और एक ऊ बोला जाता है ना। ऊ में मतलब छोटा ऊ भी हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, और हो जाएगा क्या? अपना पूरा पा वर्ग। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं। अब देखिए कुछ और चीजें यहाँ पर दी गई हैं। कंठ तालव्य, इसको समझिए। जब मैंने आपको स्वर पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको हस्त स्वर और दीर्घ स्वर पढ़ाए थे, और दीर्घ स्वर के साथ ही मैंने आपको एक चीज बताई थी कि संयुक्त स्वर भी होते हैं। तो संयुक्त स्वर में आपको मैंने ये बताया था कि जो ऐसे मतलब दो स्वर अगर मिल जाते हैं भिन्न टाइप के, तो वो संयुक्त स्वर बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर छोटा आ और ई मिलते हैं तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है ना। इस प्रकार से मैंने बताया था। इस प्रकार से ओ के लिए भी मैंने बताया था कि अगर आ मिल रहा है, ऊ मिल रहा है, तो ओ बन रहा है ना। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर देखिए वही चीजें हुई हैं। क्या कि देखिए कंठ और तालु। कंठ का मतलब हुआ गया, जैसे ए की बात करें तो ये आ और ई से बना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आ को देखें तो आ किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। ई किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। तो देखिए ये कंठ हो गया और ये तालु हो गया, तो दोनों मिला के क्या बन गया? कंठ तालव्य। समझ में आ गया होगा शायद आपको कि देखिए भाई ये आ हो गया, ये ई हो गया, इन दोनों से ए बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें तो आ किससे बोला जाता है? कंठ से, और ई किससे बोला जाता है? तालु से। तो कंठ और तालु, तो कंठ तालव्य हो गया। इसी प्रकार से कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ। तो देखिए ओ को अगर हम बात करें तो इसको क्या है कि आ हो गया और ऊ हो गया, ठीक है, दो से मिलके बनता है ये। तो ये जो है आ किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। ऊ किससे बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। और दोनों को आप मिला दीजिए तो क्या हो गया? कंठोष्ठ हो गया। तो इस प्रकार से ये ऐसे बोला जाता है। अच्छा, एक शब्द और यहाँ पर जो है वा की बात करें अगर हम, तो वा दो चीजों से बोला जाता है। किससे? दंत से और ओष्ठ से। वा किससे बोला जाता है? दंत और ओष्ठ से। तो आपको ये इसको थोड़ा सा याद रखना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हम आपको एक सूत्र बता रहे हैं कि आप सूत्रों के माध्यम से इसको कैसे याद रख सकते हैं। अगर आपको वो चीज ना याद हो तो आप सिर्फ क्या करें कि सिर्फ सूत्रों को याद कर लें, और इन सूत्रों को आप लिख लें, है ना, कहीं लिख लें और इनको बार बार दोहरा लें और इनको विच्छेद कर कर देख लें, तो आपका इतने में ही काम हो जाएगा। देखिए कैसे। पहला सूत्र है इसमें से, अकुह विसर्जिया नाम कंठा। अकुह विसर्जिया नाम कंठा। अब क्या हुआ? मतलब देखिए इसका आ मतलब आ हो गया, ठीक। कु मतलब का वर्ग, जो मैंने वहां आपको शुरुआती बताया था, देखिए कई बार बताया मैंने, है ना। तो कु का मतलब का वर्ग, और हा का मतलब हा हो गया। विसर्जिया नाम का मतलब क्या हो गया? विसर्ग। और कंठा मतलब कंठ से बोले जाएंगे। अकुह विसर्जिया नाम कंठा। आ कु मतलब का वर्ग, हा मतलब हा, विसर्जिया नाम मतलब विसर्ग। कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाएंगे। तो अगर आप एक चीज सिर्फ याद कर लें, अकुह विसर्जिया नाम कंठा, अकुह विसर्जिया नाम कंठा, तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कोई भी अगर आता है आप तुरंत मार्क कर देंगे कि ये कंठ से होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? इचुयसा नाम तालु। इचुयसा नाम तालु। ई का मतलब ई हो गया, चू का मतलब चा वर्ग हो गया, और या का मतलब या हो गया। और यहाँ पे सा देखिए, सा कौन सा है? यहाँ पे शरीफा वाला सा है ना। तो ये सा, तो ई
चू मतलब चावर, या मतलब या, सा मतलब कौन सा, शरीफा वाला सा, और किससे बोले जाएंगे ये, तालु से बोले जाएंगे। तो इचुया सा नाम तालु अगर आप याद कर लेते हैं तो ये सारे आपको अब ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, इस चलिए और आगे देख लेते हैं। यहां देखिए री तुरसा नाम मूर्धा। अब देखिए आपको बस ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा जैसे ही आप याद ध्यान रखेंगे इसको, आपका काम हो जाएगा। क्रम बिल्कुल सेम है, वही है कि हमें नीचे से ही कंठ से शुरू करना है और ऊपर की ओर नाक की ओर जाना है, और जो क्रम में है उसी क्रम को ध्यान रखना है। और यहाँ पर हमें ये क्रम ध्यान रखना है कि कैसे कंठ से और यहाँ ऊपर की ओर भगेंगी सारी चीजें, है ना। अब देखिए तीसरा, री तुरसा नाम मूर्धा। री तुरसा नाम मूर्धा। री का मतलब ऋषि हो गया, तू का मतलब क्या हो गया, टावर्ग हो गया पूरा, और रा का मतलब हो गया रा, और सा का यहाँ देखिए षटकोण वाला सा हो गया, और किससे बोले जाएंगे, मूर्धा से बोले जाएंगे। तो री तुरसा नाम मूर्धा, अगर इतना याद कर लेते हैं आप तो ये सारा आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब देखिए और आगे देखते हैं। यहाँ पे ली तुलसा नाम दंता। अब देखिए ली का प्रयोग इधर नहीं किया जाता है, हिंदी में, संस्कृत में होता है, लेकिन चूंकि ये संस्कृत की सूक्तियां हैं। और देखिए आप ये जानिए कि हमें चीज़ों को करना है, एग्जाम में हमें आना चाहिए, हमें सही टिक होना चाहिए। अब हम उसको किस तकनीक से पढ़ रहे हैं ये फ्रेंड्स कोई मायने नहीं रखता है। आप अपनी कोई भी तकनीक डेवलप कर लीजिए, आपको तो सिर्फ एग्जाम में सही मार्क करना है ना, आपको तो अंक चाहिए एग्जाम में, हमें पास होना है, हमें सिलेक्शन पाना है। इससे क्या मतलब है हम कैसे याद कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगला है हमारे पास क्या, ली तुलसा नाम दंता, है ना। तो ली को मान लीजिए आप रखे लीजिए, और अब ये अगर इसमें नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, तू का मतलब तावर्ग हो गया, ला का मतलब ला हो गया, सा का मतलब ये सरौता वाला सा हो गया। तो ली तुलसा नाम दंतः कहाँ से बोला जाएगा, दंत से बोला जाएगा। ठीक है, अब और देख लीजिए थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पे है उपपदनीय नाम ओष्ठा। यहाँ पे ता लिख गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे पा होना चाहिए। ठीक है, ये पा वर्ग है। ठीक है, इसको पा वर्ग समझिएगा आप, ये पा वर्ग है। ठीक है, तो देखिए उ मतलब उ, पू का मतलब क्या हो गया, पा वर्ग, है ना। और ये उपदमीय का आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये किससे होगा, ये लासा यहाँ से हटा लीजिए। तो ठीक है, उ और पू, तो उपू मतलब कि उ और पद्मिनीय नाम, है ना, तो ये पावर्ग हो गया। तो उ और पावर्ग ये किससे बोले जाएंगे, ओष्ठ से बोले जाएंगे। तो उपपद्मीय नाम मतलब ओष्ठ से बोला जाएगा। एक चीज और यहाँ देख लीजिए, वकारास्त दंतोष्ठ। अब इसको तो वैसे में विच्छेद करके आपको वहां बता चुका हूं कि ये है, तो देखिए ये आ हो गया और ये उ हो गया, तो इसी से अपना काम हो जा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए इसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं, और यदि देखिए अभी आपको समझ में ना आया हो तो दोबारा आप सुनिए उसको, आपको समझ में आ जाएगा। उनको नोट डाउन कर लीजिए चीजों को। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे सा। अब देखिए ये सा कौन सा है, आपको ध्यान देना होगा। और मैंने अभी सूत्र में आपको पढ़ाया इचुया सा नाम तालु, है ना, सा उसमें ये वाला सा आता था। तो इचुया सा नाम कहाँ से, तालु से। तुरंत आप इसको क्या कर लेंगे, इंडिकेट कर लेंगे। आगे देखिए आ कहाँ से उच्चारित होता है, आप वैसे भी साधारण सा इसको जान सकते हैं। तो ये कहाँ से है, आ है अपने कंठ से होता है। ठीक है, क्योंकि अकुह विसर्ज्य नाम कंठा, अकुह विसर्ज्य नाम कंठा। तो वैसे भी आप इसको सूत्र से भी तुरंत इंडिकेट कर सकते हैं। आगे देखिए वा। देखिए वा के लिए मैंने स्पेशली आपको बताया था, तो ये कहाँ से बोला जाता है। देखिए ऑप्शन है हमारे पास कंठ, तालु, मूर्धा और दंतोष्ठ। तो ये कहाँ से, दंतोष्ठ से
बोला जाता है। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो। इसमें अगर आपको कोई चीज़ डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं कि ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई, तो हम उसको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। अब चलिए इसके आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें संधि शुरू करेंगे, उसको हम पढ़ाएंगे। और इसमें से इसको आप पढ़िए, देखिए एक एक चीज़ को आप याद करते जाइए, है ना। अभी जैसे मैटर तो हमारे पास बहुत उपलब्ध होता है, लेकिन हम उसको अगर याद नहीं करेंगे तो उस मैटर का क्या मतलब है फ्रेंड्स, हमारे लिए कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए आप वो मैटर को याद करते जाइए, समझते जाइए, चीज़ों को नोट डाउन करते जाइए, या फिर वीडियो को संजो के रख लीजिए या उसको बार बार देखिए, है ना। तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को फ्रेंड्स कर सकते हैं। और ये वीडियो आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।